हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हिंदी क्लास में। और आज हम लोग यहाँ पर कारक के बारे में डिस्कस करेंगे। हिंदी में कारक किसे कहते हैं और कारक क्या होते हैं, इन्हें आज हम सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर बच्चों हमारे सामने लिखा है कारक, और कारक की जो परिभाषा है वो क्या है। कारक का अर्थ है क्रिया को करने वाला। तो कारक का अर्थ यहाँ पर बताया गया कि जो क्रिया को करता है, क्रिया को करने वाले को कारक कहते हैं। कारक का मतलब जो कार्य करता है, कारक है वो। अर्थात क्रिया को करने में जो भूमिका निभाता है उसे कारक कहते हैं। तो कारक जो शब्द है आप इसी से समझ सकते हो। कारक का मतलब क्या है? कार्य को करने वाला, क्रिया को करने वाला, क्रिया के होने में जो भूमिका अदा करता है वो कारक होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। तो ये यहाँ पर आपने देखी कि कारक की जो परिभाषा है वो बहुत सरल है। कारक स्वयं जो शब्द है कारक, तो इसी शब्द में इसकी परिभाषा छुपी हुई है। कारक का मतलब होता है काम को करने वाला, क्रिया को करने वाला, या क्रिया को करने में भूमिका निभाने वाला। अब यहाँ पर कारक के उदाहरण हमारे सामने दिए हैं, एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल लिखा है, राम ने रावण को बाण से मारा। तो राम देखो करता है और क्रिया क्या है? मारना। तो यहाँ पर जो कारक है वो ने है। अब ने शब्द जो है कारक का चिन्ह है, और ये जो ने शब्द है किस कारक का चिन्ह है? कर्ता कारक का चिन्ह है। मीन्स इस वाक्य में जो ने है ये कर्ता कारक का चिन्ह है। रावण को शब्द जो है ये कर्म कारक का चिन्ह है। बाण से, कर्ण से शब्द करण कारक का चिन्ह है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ने शब्द कर्ता कारक का चिन्ह है, को शब्द कर्म कारक का चिन्ह है, और से शब्द करण कारक का चिन्ह है। ठीक है, तो ये कारक के चिन्ह हैं। तो इनसे आप पहचान सकते हो कि इसमें ने में कौन सा कारक है, को में कौन सा कारक है, और से में कौन सा कारक है। अगला एग्जांपल हमारे सामने लिखा है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब यहाँ पर से शब्द जो है ये कारक चिन्ह है, और से शब्द जो है किस कारक का चिन्ह है? से का मतलब अलग होने के अर्थ में। तो ये जो है अपादान, तो ये जो अपादान का चिन्ह है, अपादान कारक का चिन्ह है, तो ये से है। तो इसमें ये से शब्द अपादान कारक को बता रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कारक की परिभाषा क्या है, और यहाँ पर कारक के चिन्हों के एग्जाम्पल लिखे हैं। तो इनसे आप समझ सकते हो कि कारक के चिन्ह क्या हैं। और अभी डिटेल में इसके बाद आप देखते हैं विभक्ति या परसर्ग क्या होता है। अब विभक्ति या परसर्ग, विभक्तियां क्या होती हैं, और विभक्तियों का ही दूसरा नाम परसर्ग है। तो विभक्ति या परसर्ग के बारे में देखिए, जिस प्रत्यय से कारक की स्थिति का बोध होता है उसे विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि विभक्तियों का दूसरा नाम परसर्ग भी है। और विभक्ति या परसर्ग का मतलब क्या है कि जिन प्रत्यय से कारक की स्थिति का बोध होता है उसे विभक्ति या परसर्ग कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए विभक्तियां क्या होती हैं और कारक क्या होते हैं और विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं। तो हमारे सामने बच्चों ये देखिए लिखा है, विभक्तियां होती हैं प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, अष्टमी विभक्ति। तो ये विभक्तियां हैं। और कारक कहाँ है? कारक कितने होते हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो एक कारक की जो संख्या है वो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर कारक की जो संख्या है वो 8 है। और कारक आपको याद करने हैं इस तरह से, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो ये जो है कारक को याद करना होता है कि कारक हमें बाई हार्ट याद रहने चाहिए। तो ये जो कर्ता कारक का चिन्ह है, कर्ता कारक के का जो चिन्ह है इसका चिन्ह क्या है? कर्ता कारक का चिन्ह है ने। कर्ता ने।
और कर्ता कारक में जो विभक्ति होती है वो प्रथमा विभक्ति होती है, तो प्रथमा कर्ता में ऐसे याद कर सकते हो। दूसरा कारक है कर्म कारक है, कर्म कारक की विभक्ति के कर्म कारक का चिन्ह क्या है? को। ये कर्म कारक का जो विभक्ति चिन्ह है ये है को। तो कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है, तो द्वितीय कर्म को ऐसे याद कर सकते हो। अगला कारक है करण कारक। करण कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो है से अथवा के द्वारा, तो करण से के द्वारा। करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद अगला जो कारक है वो है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो को है अथवा के लिए, तो संप्रदान को के लिए। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है, ये ध्यान रखिए। इसके बाद अगला कारक है अपादान कारक। अपादान कारक का चिन्ह से, और ये जो से है ये अलग होने के अर्थ में यूज किया जाता है। तो अपादान का मतलब होता है कहीं से अलग होना, और अपादान कारक में विभक्ति कौन सी होती है? पंचमी विभक्ति होती है, ध्यान रखना है। तो अपादान यहाँ पर देख लीजिए 5वें नंबर पर है, इसलिए यहाँ पर पंचमी विभक्ति है, इस तरह से याद कर सकते हो। अगला कारक है संबंध कारक। संबंध कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो होता है का की के, और संबंध कारक में विभक्ति कौन सी होती है? खष्टी विभक्ति होती है। तो संबंध कारक का चिन्ह काके की है और संबंध कारक में खष्टी विभक्ति होती है। अगला कारक है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह है में अथवा पर, और अधिकरण कारक में जो विभक्ति होती है वो सप्तमी विभक्ति होती है। अगला कारक है संबोधन। संबोधन कारक का चिन्ह है हे, अरे, हो, और ये जो संबोधन है इसमें कौन सी विभक्ति होती है? अष्टमी विभक्ति होती है। तो इस तरह से कारक की संख्या 8 है और विभक्तियों की भी संख्या 8 है, और इनके जो विभक्ति चिन्ह है ये आपको याद रखने हैं कि किस कारक का कौन सा विभक्ति चिन्ह है। तो ये थे हमारे विभक्तियां और कारक और विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं, ये आप अच्छे से यहाँ पर समझ लीजिए। और इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कारक याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक दी हुई है। कारक याद करने की ट्रिक क्या है? आप कारक को ऐसे याद रख सकते हो कि कर्ता ने फिर कर्म को, कर्ता ने फिर कर्म को करण रीति से जान। तो कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है, कर्म कारक का चिन्ह को होता है, और करण कारक का चिन्ह से होता है। तो कर्ता ने फिर कर्म को करण रीति से जान। इसके बाद वाली लाइन है, एक सेकेंड, हाँ, इसके बाद की लाइन है संप्रदान को के लिए। संप्रदान कारक का चिन्ह है को अथवा के लिए, तो संप्रदान को के लिए अपादान से मान। अपादान कारक का चिन्ह क्या है? से। तो इस तरह से याद कर सकते हो। काकी के संबंध हैं अधिकरण में प्राण। तो काकी के संबंध कारक का चिन्ह है काकी के, और अधिकरण कारक का चिन्ह है में। तो काकी के संबंध है अधिकरण में प्राण। हे हो संबोधन करे, मित्र सुनो धर ध्यान। और संबोधन जो होता है कारक, इसका चिन्ह क्या होता है? हे, अरे, हो। तो इस तरह से आपने देखा कि कारक को याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक है, इससे आप कारक को याद रख सकते हो। और इसके बाद हम कारक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों। आइए क्वेश्चंस देखते हैं, एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पर कारकों से रिलेटेड हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चंस देखिए। यस, एमसीक्यू ऑन कारक। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, गीता हाथ से मारती है। गीता हाथ से मारती है, इसमें कौन सा कारक है? ये क्वेश्चन आपके सामने है। गीता हाथ से मारती है, इसमें कौन सा कारक है? ऑप्शन आपके सामने है, ए कर्ता कारक, बी अपादान कारक, सी अधिकरण कारक, डी करण कारक। तो जल्दी से कंसीडर करिए कि इस वाक्य में कौन सा कारक है, कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। तो यहां पर बच्चों देखिए, ये जो से है, से शब्द करण कारक का चिन्ह होता है, तो गीता हाथ से मारती है में करण कारक है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है यहां पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कारक चिन्हों को यह भी कहा जाता है।
तो कारक चिन्हों को यह भी कहा जाता है, ऑप्शन हमारे सामने है, ए अव्यय, बी संज्ञा चिन्ह, सी परसर्ग, डी संयोजक। कारक चिन्हों को और क्या कहा जाता है? तो अभी आपने इसके ऊपर पढ़ा था कि कारक चिन्हों को क्या कहा जाता है। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, कारक चिन्हों को परसर्ग भी कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन अगला है 3rd नंबर, तोता डाली पर बैठा है, वाक्य में कारक बताना है। तोता डाल पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शंस हैं, ए संप्रदान, बी करण, सी अधिकरण, डी कर्ता। तो जल्दी से बताइए इसमें कौन सा कारक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3rd, तोता डाली पर बैठा है। तो तोता डाली पर बैठा है। अब यहां पर देखिए कारक चिन्ह क्या है? में, पर। तो अधिकरण कारक का इसमें जो ऑप्शन होगा वो अधिकरण होगा सी। सी ऑप्शन सही है। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? में अथवा पर। तो तोता डाली पर बैठा है, इसका ऑप्शन जो है वो सी है, अधिकरण कारक है यहां पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, वृक्ष से पत्ता गिरता है। वृक्ष से पत्ता गिरता है, वाक्य में कौन सा कारक है? कारक बताना है इस वाक्य में। पहला ऑप्शन है अधिकरण, दूसरा ऑप्शन है बी कर्म, तीसरा ऑप्शन सी अपादान, चौथा ऑप्शन डी करण। तो पत्ता, वृक्ष से पत्ता गिरता है, इसमें कौन सा कारक होगा? तो जो सही ऑप्शन है वो है यहाँ पर भी सी है, अपादान। अपादान कारक का जो चिन्ह होता है वो से, अपादान का मतलब अलग होने के अर्थ में अपादान कारक होता है, ध्यान रखिएगा। जहां भी कोई अलग होने की बात है वहां पर अपादान कारक आ जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है। वह बालकनी में बैठी है, वाक्य में कौन सा कारक है? क्वेश्चन एक बार फिर देख लीजिए। वह बालकनी में बैठी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन आपके सामने है, कर्ता, करण, अधिकरण, संप्रदान। तो यहां पर आपने देखा कि वह बालकनी में बैठी है, इसके 4 ऑप्शन है, कर्ता, करण, अधिकरण और संप्रदान। आपके सामने जो सेंटेंस है इसमें कारक क्या होना चाहिए? जल्दी से कारक सेलेक्ट करिए। तो यहां पर जो में है, में किस कारक का चिन्ह है? तो कर्ता का क्या चिन्ह होता है? में। और करण का से। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? में। तो यहां पर जो सही ऑप्शन है वो सी है, अधिकरण कारक है यहां पर। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था सी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 6। किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है? किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है? ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और इसके बाद ऑप्शन देखिए। ए अपादान, बी कर्ता, सी करण, डी संप्रदान। तो जल्दी से ऑप्शन सिलेक्ट करना है आपको, कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। तो यहां पर जो सही ऑप्शन है वो क्या है? सी। सी मीन्स करण। करण कारक में जो चिन्ह है वो से है और से का प्रयोग साधन के अर्थ में किया जाता है, इसलिए यहां पर भी हमारा ऑप्शन जो था वो सी सही था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। मुरली गांव से चला गया, वाक्य में कौन सा कारक है? मुरली गांव से चला गया। तो देखिए ये यहाँ पर ये जो से शब्द है इसको ध्यान दीजिएगा। और मुरली गांव से चला गया, यहाँ कारक बताना है आपको। पहला ऑप्शन है कर्म, दूसरा है संबंध, तीसरा ऑप्शन संबोधन और चौथा ऑप्शन अपादान। तो ए बी सी डी करके यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने है। कर्म है, संबंध है, संबोधन है, अपादान है। विच वन इज करेक्ट? कौन सा सही है? तो मुरली गांव से चला गया, जब कोई चीज कहीं से अलग होती है तो वहां पर कौन सा कारक होता है? डी ऑप्शन सही है, अपादान कारक है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सही होता है वो डी होता है, अपादान कारक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। हरि मोहन को रुपए देता है, इसमें कारक बताना है आपको। ऑप्शन आपके सामने है, कर्म कारक,
दूसरा ऑप्शन है करण कारक, तीसरा ऑप्शन है संविधान कारक और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कारक कंसीडर करिए, क्या होना चाहिए? हरि मोहन को रुपए देता है, तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को। तो को शब्द जो है ये कर्म कारक का चिन्ह है, तो इसमें 8 नंबर सेंटेंस में जो सही ऑप्शन है वो है ए कर्म कारक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, मुख्यतः कारक हैं। क्वेश्चन कहता है मुख्यतः जो कारक होते हैं वो कितने होते हैं? ऑप्शन ए 6, बी 7, सी 8, डी 5। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी 8 कारक। कारकों की जो संख्या होती है वो 8 होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है मोटा छत से गिरा, मोटा छत से गिरा, इसमें कौन सा कारक है? तो अभी आपके सामने ऑप्शन सामने है, ए कर्म, बी अपादान, सी करण, डी अधिकरण। कौन सा कारक है? जल्दी से कंसीडर करिए। मोटा छत से गिरा, तो ये जो से शब्द है ये क्या बता रहा है? अलग होने का सेंस दे रहा है, अलग होने का भाव दे रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो बी सही है कि यहाँ पर जो कारक है वो अपादान कारक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कारक बताइए। मेढक को पत्थर से मत मारो। सेंटेंस है मेढक को पत्थर से मत मारो, इसमें हमें कारक बताना है। और ऑप्शन है ए अधिकरण कारक, बी संबंध कारक, सी करण कारक, डी कर्म कारक। जल्दी से विचार कीजिए इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो ये से आपने देखा, से शब्द किस कारक का चिन्ह है? करण कारक का चिन्ह है। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन जा रहा है वो क्या है? सी। तो यहां पर हमारा 11 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो था सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, बच्चों के लिए मिठाई लाओ, इसमें कारक बताना है आपको। बच्चों के लिए मिठाई लाओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बच्चों के लिए मिठाई लाओ। ऑप्शन है ए संप्रदान, बी अपादान, सी संबंध, डी अधिकरण। तो जल्दी से कंसीडर करिए कौन सा कारक होना चाहिए। यहां पर जो हमारा सही ऑप्शन है, तो ये जो के लिए चिन्ह है, के लिए किस कारक का चिन्ह है? ए ऑप्शन सही है, संप्रदान के लिए। संप्रदान कारक का चिन्ह जो होता है वो के लिए होता है, इसलिए यहां पर हमारा जो ऑप्शन था ए वो ए सही है, संप्रदान के लिए। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 30 नंबर है हमारे सामने। क्वेश्चन कहता है रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक है। कौन सा कारक है वाक्य में? ए संबंध कारक, बी अपादान कारक, सी करण कारक, डी संविधान कारक। तो आपने देखा सेंटेंस जयपुर से दिल्ली जाना, अलग होने का अर्थ है अलग होने में अपादान कारक होता है, अपादान कारक का चिन्ह होता है से, और ये अलग होने का सेंस देता है। तो यहां पर जो हमारा ऑप्शन था वो बी था, बी ऑप्शन करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। तो अपादान कारक का चिन्ह होता है वो से होता है, अलग होने का अर्थ देता है ये। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है ये 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है माँ बच्चे को दूध पिला रही है, इसमें कारक बताना है आपको। माँ बच्चे को दूध पिला रही है। ऑप्शन ए कर्म कारक, बी करण कारक, सी संविधान कारक, डी अपादान कारक। तो कौन सा ऑप्शन सही है? यहां पर आपने देखा को, तो को जो शब्द है ये किस कारक का चिन्ह है? कर्म कारक का चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को। तो यहां पर जो सही ऑप्शन था वो ए था, कर्म कारक। तो ये थे बच्चों हमारे कारक के ऊपर 14 क्वेश्चंस थे एमसीक्यू के। तो आपने देखा कि कारक की परिभाषा क्या होती है और कारक क्या होता है, और कारक को और किस नाम से जानते हैं। तो इस तरह से कारक के ऊपर जो क्वेश्चंस आएंगे उनको ध्यान दीजिएगा, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।